अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज हम आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा सिंधी टांके का सूट दिखाती हूँ। ये इस सूट का दामन है। ये देखें, शीशे भी लगे हुए हैं, कांटा भी किया हुआ है, ये टिकियाँ भी बनी हुई हैं। ये इस सूट का दामन है। ये मेरे पास कढ़ाई करने के लिए आया हुआ है। इसका गला भी है, इसकी बाजू भी है। इसको गले को भी बनाना है, बाजू भी बनानी है। तो आइए आज हम इसके गले को थोड़ा सा बनाते हैं, इसका कांटा बनाते हैं कि ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी टांका बहुत ही मुश्किल सा होता है। एक बार नहीं, सिंधी टांके को 4 बार करना पड़ता है, फिर जाकर ये कंप्लीट होता है। ये देखें, अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा कांटा बनाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। ये हम सिंधी टांके का कांटा बना रहे हैं। इसको 4 बार करेंगे, छोटे से कांटे को ऐसे। ये पहली दफ़ा हम जा रहे हैं। ऐसे नीचे जो हम सुई लगाएंगे उसमें ये जो धागा है, ये वाला धागा आ रहा है, इसको सुई के आगे करेंगे, सुई के नीचे देंगे। और जब हम ऊपर में सुई लगाएंगे, ये हम धागा सुई में नहीं देंगे, सुई के अंदर ऐसे नहीं देंगे, हम सुई के बाहर देंगे ऐसे। इसमें हम सुई के आगे देंगे धागे को, नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से हम नहीं देंगे। और जब हम ये यहाँ से एक स्टेप उठाना है तो हमने सुई को तिरछा सा रखना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से तिरछा सा। नीचे नीचे भी ऐसे ही करना। अभी हमारा एक बार कंप्लीट हो गया। ऐसे अब हम इसको दूसरी बार इसको हम ऐसे अंदर की तरफ करेंगे। अब हम कांटे की दूसरी बार करेंगे। ये एक बार हमने कर लिया, अब हम इसको दूसरी बार करेंगे। अब हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। ये देख, धागा कहाँ जा रहा है, ये इस जगह पे, ये हमने यहाँ पे सुई लगानी है। फिर हमने देखना है ये वाला धागा जो ऊपर गिरा हुआ है या नीचे, हमने इसको नीचे वाले धागे को जो नीचे गिरा हुआ है इसको ऊपर उठाना है। पिछली वीडियो में मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि सिंधी कांटे में को कच्चा करने में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कौन से धागे को ऊपर उठाना है। अब ये देखें, ये ऊपर आया हुआ है, हमने इसको नहीं उठाना, हमने इसके ऊपर से इस धागे को गुजारना है। फिर हमने यहाँ पे तिरछे से सुई लगानी है, फिर हमने नीचे वाले धागे को ऊपर उठाना है। देखिए, ये हम दूसरी बार जा रहे हैं ऐसे। नीचे वाले धागे को ऊपर उठाएंगे। सिंधी टांके की बहुत सी मुख्तलिफ सी डिज़ाइंस होती हैं, बहुत से ठप्पे होते हैं। उसको कच्चा करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर उसके बाद जब हम पक्का करते हैं तो बिल्कुल ही आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। ये हमारा दूसरी बार भी कंप्लीट हो गया। ऐसे अब हमने देखें, ये नीचे गिरा हुआ है, इसके अंदर से सुई को गुजारेंगे।
दूसरी बार में कंप्लीट हो गया। अब हम इसको तीसरी बार करेंगे। कहाँ से शुरू करना है? ये इस जगह से। अभी हमारा कच्चा हो गया सिंधी टांगे के कांटा। अब हमने इसको पक्का करना है, इसको फिल करना है छोटी छोटी डब्बियों को। तो ये हमारा तीसरी बार कर रहे हैं। ये ऐसे ये जो हमने तिरछी सुई लगाई थी, ये इस वजह से लगाई थी ताकि हमारी ये सुई जो है फिल करने में बिल्कुल आसानी से अंदर चली जाए। ये देखें, ये भी धागा नीचे गिरा हुआ है, इसको भी हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं। पक्का करने में हमेशा धागे को बिल्कुल ढीला से रखना है। यहाँ इस जगह पे ढीला रखना है ताकि हमारा जिस टाइम फिल हो जाए तो बहुत ही प्यारा लगे। अगर हम इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा और ये टिक्की कांटा प्यारा नहीं बनेगा, सिंधी टांका नहीं बनेगा प्यारा। ये हम तीसरी बार बना रहे हैं। 2 बार हमारा कच्चा हो गया, अब हम इसको तीसरी बार बना रहे हैं। सिंधी टांका बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जिसको आ जाए बनाना तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप सीखना चाहो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको सिखा देंगे। जहाँ पे जो चीज़ समझ ना आए उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकती हैं, कमेंट में बता सकती हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। अभी हम तीसरी बार जा रहे हैं। सिंधी टांके में ये है, जहाँ से हम शुरू करेंगे, अगर हम कच्चा कर रहे हैं तो जिस जगह से शुरू करेंगे हम फिर वापस आकर उसी जगह पे ख़त्म करेंगे। अगर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं तो हमने फिर भी वही उसी तरीके से करना है। जहाँ से शुरू करेंगे फिर जाकर वहीं पे ख़त्म होगा। ये देखें, हमने तीसरी बार भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको चौथी बार करेंगे। ये वापस हम आ रहे हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये हम तीसरी बार यहाँ इधर से मुकम्मल किए। अब हम इसको ऐसे फेर के ऊपर वाला हिस्सा पूरा करेंगे, हमारे 4 बार पूरे हो जाएंगे। ये ऐसे, ये नीचे जो धागा गिरा हुआ है इसको उठाएंगे आगे से, फिर इस तिरछी सुई वाली जगह पे हमने अंदर डालनी है सुई को। फिर इसके अंदर, और ये जो अंदर से धागा खड़ा है ना, इसको हमने ऊपर करना है ऐसे ऐसे। ये हम चौथी बार कर रहे हैं। 2 बार हमने कच्चा किया है, 2 बार हमने इसको फिल करने में लगाया है। ये हमारे हो गए 4 बार, और 4 बार में हमारा कांटा मुकम्मल हो जाता है। मुख्तलिफ से फूल होते हैं, मुख्तलिफ सी डब्बियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी डब्बियाँ होती हैं, उनको फेरने में कहाँ से करना है, उसको सिंधी टांके में जोड़ नहीं लगते। एक ही जगह से उठाओ, फिर घुमा फिरा कर उसी जगह पर ख़त्म होता है। फिर वो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कोई सूट बनाना है आपको अपना, तो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हमारा प्यारा सा कांटा बन रहा है। ये फुल सूट है,
इसको मैं कढ़ाई कर रही हूँ। इसका दामन भी बना लिया है, इसका गला और बाजू रहती हैं। मैं बना के इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत सा सूट बना है। माशाल्लाह बहुत सा प्यारा लग रहा है। और इसमें शीशे भी हैं। हम आपको शीशे बनाना कैसे लगाने हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए हमारा कांटा बन गया, मुकम्मल हो गया। जिस जगह से हमने शुरू किया था हम आकर वहाँ पे उसी जगह पे आकर ख़त्म किया है। ये हो गया हमारे सिंधी टांके का कांटा पूरा बन गया। कितना प्यारा सा बन गया सफ़ेई के साथ। छोटी छोटी सी डबियाँ नज़र आ रही हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।